नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में हर किसी की नज़र इन राज्यों पर टिकी हुई है और इन सब में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य होने के साथ साथ राजनीति का प्रमुख गढ़ माना गया है। आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में अब तक कितने मुख्यमंत्री रहे और उनका कार्यकाल कैसा रहा। आज़ादी से पहले 3 अप्रैल 1937 को मोहम्मद अहमद सईद खान को अंग्रेज गवर्नर हैरी ग्राम हैग ने यूनाइटेड प्रोविंसेस के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया था। 16 जुलाई 1937 तक उन्होंने कार्यभार संभाला। मोहम्मद अहमद सईद का कार्यकाल 104 दिन रहा। सईद 3 अप्रैल 1937 से 16 जुलाई 1937 तक मुख्यमंत्री रहे। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद सईद को अतारी का नवाब भी कहा जाता था। उनका जन्म लखानी परिवार में 12 दिसंबर 1888 को हुआ था। लखानी देश का बड़ा मुस्लिम राजपूत परिवार माना जाता था। आज़ादी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर गोविंद बल्लभ पंत ने उत्तर प्रदेश का सिंहासन संभाला। 18 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा में जन्मे गोविंद बल्लभ पंत स्वतंत्रता सेनानी और आधुनिक भारत के बड़े आर्किटेक्ट थे। आज़ादी से पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस और बाद में पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। पंत का पहला कार्यकाल 17 जुलाई 1937 से 2 नवंबर 1939 तक रहा। आज़ादी के बाद 1946 से 1954 तक लगातार 8 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पंत ने पहली बार बरेली से चुनाव लड़ा था। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए पंत देश के गृह मंत्री बनाए गए। इस दौरान उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। दिल का दौरा पड़ने के कारण 7 मार्च 1961 को 73 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उत्तर प्रदेश को दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में संपूर्णानंद मिले। वाराणसी दक्षिण से चुनाव लड़ने वाले संपूर्णानंद का जन्म 1 जनवरी 1881 को बनारस में हुआ था। कायस्थ परिवार से ताल्लुक रखने वाले संपूर्णानंद ने अपने कैरियर की शुरुआत शिक्षक के तौर पर की थी। 28 दिसंबर 1954 से 6 दिसंबर 1960 तक लगातार 5 साल 344 दिन वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन दिनों देश की राजनीति में बनारस का काफी नाम था। उत्तर प्रदेश को तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में अलीगढ़ के अतरौली के रहने वाले चंद्रभानु मिले, जिनका जन्म 14 जुलाई 1902 में हुआ था। पहली बार रानीखेत दक्षिणी से चुनाव लड़ा था। 7 दिसंबर 1960 से 1 अक्टूबर 1963 तक यानी 2 साल 298 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। उनका दूसरा कार्यकाल महज 19 दिन का था। 14 मार्च 1967 को उन्होंने कार्यभार संभाला और 2 अप्रैल 1967 को इस्तीफा दे दिया। तीसरी बार 26 जनवरी 1969 से 17 फरवरी 1970 तक मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु देश के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी सुचेता कृपलानी। उन्होंने 2 अक्टूबर 1963 से 3 मार्च 1967 तक मुख्यमंत्री रहीं। हरियाणा के अंबाला में 25 जून 1908 को उनका जन्म हुआ था। 66 साल की उम्र में 1 दिसंबर 1974 को उनका निधन हो गया। उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। वो 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 तक मुख्यमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह भारतीय क्रांति दल के मुखिया रहे। दूसरी बार 18 फरवरी 1970 से 1 अक्टूबर 1970 तक मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री के साथ साथ चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री भी बने। इसके बाद 4 अप्रैल 1971 को कांग्रेस के नेता कमलापति त्रिपाठी को यूपी की कमान मिली। स्वतंत्रता सेनानी और लेखक रहे कमलापति त्रिपाठी ने रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी भी निभाई थी। पंडित कमलापति त्रिपाठी का जन्म 3 सितंबर 1905 को हुआ था। 2 साल 69 दिन तक उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे हेमवती नंदन बहुगुणा ने 2 साल 21 दिन तक यूपी की सत्ता संभाली। 8 नवंबर 1973 में उन्होंने कार्यभार संभाला था। उनके पुत्र विजय बहुगुणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। बेटी रीता बहुगुणा जोशी भी यूपी कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं। बाद में इन्होंने भाजपा ज्वाइन की। हेमवती नंदन बहुगुणा देश के 13वें वित्त मंत्री भी रहे थे। नारायण दत्त तिवारी 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पहली बार 21 जनवरी 1976 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। तब इनका कार्यकाल केवल 99 दिन का था।
दूसरी बार 3 अगस्त 1984 और तीसरी बार 25 जून 1988 को मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के अलग होने पर तिवारी उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी के रूप में राम नरेश यादव ने 23 जून 1977 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। जनता पार्टी के राम नरेश यादव ने बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। इनका कार्यकाल 249 दिन रहा। फिर 28 फरवरी 1979 से 17 फरवरी 1980 तक बनारसी दास यूपी के मुख्यमंत्री रहे। 1977 से 1979 तक बनारसी दास बुलंदशहर से कांग्रेस के सांसद भी रहे। इसके बाद इन्होंने जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और जनता पार्टी से यूपी के मुख्यमंत्री बने। 9 जून 1980 को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। सिंह का कार्यकाल 2 साल 39 दिन रहा। बाद में वह देश के 7वें प्रधानमंत्री भी बने। प्रयागराज में जन्मे विश्वनाथ प्रताप सिंह 1987 में देश के रक्षा मंत्री, 1989 में विदेश मंत्री भी रहे। बीपी सिंह के प्रधानमंत्री रहते ही मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया गया और देश में ओबीसी आरक्षण लागू हुआ था। कांग्रेस नेता रहे श्रीपद मिश्र को 19 जुलाई 1982 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। श्रीपद का कार्यकाल 2 साल 14 दिन तक रहा। श्रीपद उत्तर प्रदेश के पहले चुने हुए विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। उत्तर प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री रहे वीर बहादुर सिंह। इनका कार्यकाल 2 साल 274 दिन तक रहा। 24 सितंबर 1985 को उन्होंने यूपी की कमान संभाली थी। गोरखपुर में जन्मे सिंह का निधन महज 54 साल की उम्र में फ्रांस में हुआ था। जनता दल और समाजवादी पार्टी के रूप में मुलायम सिंह यादव पहली बार 5 दिसंबर 1989 को जनता दल से यूपी के मुख्यमंत्री चुने गए। तब उनका कार्यकाल 1 साल 201 दिन रहा। दूसरी बार 1993 और तीसरी बार 2003 में भी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद उन्होंने केंद्र में रक्षा मंत्री के तौर पर भी कार्य किया। अब तक मायावती ने सबसे ज्यादा 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली है। पहली बार उन्होंने 3 जून 1995 को मुख्यमंत्री पद का कामकाज संभाला। तब उनका कार्यकाल 137 दिन रहा। मायावती पहली दलित महिला है जिन्होंने देश के किसी राज्य के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। मायावती दूसरी बार 1997 में, तीसरी बार 2002 में और चौथी बार 2007 में मुख्यमंत्री बनी। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। कल्याण सिंह ने पहली बार 24 जून 1991 में मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। दूसरी बार 21 सितंबर 1997 में वह मुख्यमंत्री बने। 21 अगस्त 2021 को उनका निधन हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे रामप्रकाश गुप्ता प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री रहे। इसके पहले 1967 से 1968 तक चौधरी चरण सिंह के सरकार में डिप्टी सीएम भी रहे। बाद में वह मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी बनाए गए। देश के मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 28 अक्टूबर 2000 से 8 मार्च 2002 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में राजनाथ सिंह गृह मंत्री रहे। इस वक्त राजनाथ सिंह मोदी कैबिनेट में रक्षा मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव का कार्यकाल 2012 में शुरू हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उत्तराखंड में जन्मे योगी आदित्यनाथ प्रदेश के 22वें मुख्यमंत्री है। 2017 में इन्होंने प्रदेश की कमान संभाली थी। 1998 से 2017 तक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद रहे। साथ ही गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा अवश्य बताएं और ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।